सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। भाई, ग्रेस मार्क्स का लेके बहुत बड़ा चक्कर आ रहा है। क्या चक्कर है इस ग्रेस मार्क्स का? क्या मिलेगा इस बार या नहीं मिलेगा? बोनस मार्क्स कैसी तो कोई भी चीज नहीं होती। पहले बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चों का एग्जाम जैसा भी हुआ, जो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है पूरे यूट्यूब पे वो हैं हमारे। मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि वो हमारे बच्चे कौन से हैं। देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो क्लास 12 फिजिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर क्लास 12 केमिस्ट्री के बच्चे हैं, और फिर क्लास 10 के मैथ वाले बच्चे हैं। क्योंकि ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर लिटरली टफ आया था, वो भी सारा नहीं, कुछ एक सेट। तो यहां पर देखो, कंफर्म है कि मॉडरेशन पॉलिसी तो लगनी ही चाहिए, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी लगनी चाहिए। मुझे पता है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन तुम सब अपने प्यार की वजह से मुझे लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हो। हाँ, तुम भी कर सकते हो। SURYA0315 मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो कर लेना और डीएम कर लेना। अब देखो, मॉडरेशन पॉलिसी को समझो। मॉडरेशन पॉलिसी में सिंपल सा होता है, इक्वल करना होता है, ठीक है। अगर कोई पेपर ज्यादा टफ आया है, कोई पेपर इजी आया है, और कोई एक सेट जो है वो मॉडरेट आया है, तो इस केस में ना इनके साथ तो पार्शियलिटी होगी, जो इनका पेपर टफ है। तो सीबीएसई क्या करती है, यहां पर मॉडरेशन पॉलिसी लेकर आती है। मॉडरेशन पॉलिसी में होता क्या है कि जो ये वाला है ना, इनकी कॉपी थोड़ी सी इजी या लीनियंट चेक होगी, बाकी इन दोनों की कॉपी कैसी चेक होगी, नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मार्क्स इक्वल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि क्या सर, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, फॉर्मूला लिख दिया है, तो इस केस में मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं। तो यहां पर क्या होता है कि अगर मान लो जो भी आंसर सीट होती है ना, जब एग्जामिनर जाता है कॉपी चेक करने, तो उनको एक आंसर सीट दी जाती है। उसमें लिखा रहता है एक एक आंसर, कि अगर बच्चे ने फिगर बनाया है तो चलो इसको 1 मार्क्स दे देना, ठीक है। अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हाफ मार्क्स दे देना। इसके बाद 4 स्टेप है, चारों स्टेप अगर किए हैं तो 1 मार्क्स दे देना। इसके बाद बच्चे का आंसर आया है तो यहाँ 1 मार्क्स दे देना। इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लस यहाँ पर अगर फ्लो चार्ट बना रखा है तो बच्चे को हाफ मार्क्स दे देना। इस तरह से सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता है। अब तुम सोच के देखो, तुम बच्चे मेरे पे मैसेज तो करते हो, बट सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल है समझना, जब तुम पूछते हो कि सर मैंने कॉपी भर दी है, रिलेटेड लिखा है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? तुम ही बताओ। मैं कैसे पता करूं कि तुमने जो रिलेटेड लिखा है वो कैसा लिखा है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता चल सकता ना। तो ये इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि तुम खुद इवेलुएट कर पाओ कि तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सपोज अगर तुमने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में फिगर बनाया है, फॉर्मूला लिख दिया है, कुछ स्टेप लिखे हैं, आंसर लिखा है, तो इस तरह से मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर अपनी मर्जी से कभी मार्क्स नहीं देगा कि चलो बच्चा 1 नंबर से फेल हो रहा है तो मैं उसे मार्क्स दे देता हूं, है ना। इस तरह से चीजें नहीं चलती। अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कुछ रिलेटेड लिखा है, तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर देगा, और डेफिनेटली देगा, क्योंकि सीबीएसई और एग्जामिनर कभी नहीं चाहते कि बच्चे फेल हो। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए। और वैसे भी जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो 93 के आसपास रहता है। और इस बार में भी मुझे ऐसा लगता है कि पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो 94 टू 95% के आसपास ये जाने के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर सीबीएसई कॉपी चेक कर रही है, सारे फंडामेंटल्स तुमने अगर अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे, या रिलेटेड लिखने के कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सिर्फ कॉपी भरा है, इधर उधर की बातें लिख दी है यार, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ना। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, रिलेटेड लिखा है, फॉर्मूला वगैरह जो भी आता था सब कुछ डाल दिया है। मतलब अगर लाइट के बारे में पूछा तो लाइट का सब कुछ डाल दिया है, तो वहां पर तुम्हें मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो खुश हो जाओ, परेशान मत हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज करके पर्सनली तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू हो पर्सनली मुझसे आकर पूछ सकते हो। इसके अलावा एक चीज और है, क्लास 11th में जो बच्चे जा रहे हैं ना, जो बच्चे क्लास 10th से 11th में जा रहे हैं, उनके लिए हमने शुरू की है फ्री काउंसलिंग। अब ये काउंसलिंग में क्या होगा, आपको स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड, यस, स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ये जो होगा ना, ये 1 to 1 होगा, ऐसा नहीं कि ग्रुप में दिया जा रहा है। आपकी पर्सनल आपकी बातें सुनी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, उससे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेगी, वो बताया जाएगा। और ये एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा गूगल फॉर्म लिखा हुआ है, वो आपको फिलअप करके सबमिट कर देना है, और आपको कांटेक्ट करके आपकी शेड्यूल जो है वो बता दी जाएगी। इस टाइम पे आपका फ्री काउंसलिंग होगा, आप बस उसको ज्वाइन कर लेना। जूम मीटिंग के थ्रू होगी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से सबको समझ में आएगा। तो ये फ्री काउंसलिंग का फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो जरूर भर देना, ठीक है। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई से लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक तरीके से न्यूज देखने को मिल जाती है। तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं उनको भी सोल्यूशन मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में मुझे बताना कि क्या लगा, ठीक है। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।